हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ ये एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे। आप इसको अच्छी तरह सीखना और इसको वीडियो रोक करके आप लिख लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो देखो क्या ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th एनसीईआरटी। प्रश्न 1 क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? ये परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम ये कह रहे हैं आंसर में देंगे, उत्तर में लिखेंगे। वो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, उत्तर हमने दे दिया। ये एक आंसर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आपका एक आंसर तो आ गया। वो कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो देखो हम बताते हैं, हम और उत्तर और दे रहे हैं, तथा जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 बटे नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा P/Q का रूप हो गया। हाँ, 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो कह दो हाँ, 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार फिर समझ लो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तब हम क्या करेंगे, शून्य को हम 0/1 मान लेंगे। एक तो हम किसी के भी नीचे मान सकते हैं, एक 0/1 अर्थात P/Q, इसे P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपका ये भी एक आंसर हो गया। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। आप इसे वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हो, फिर बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। अब इसे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो। तो देखो कैसे लिखते हैं, एक आपको स्पेशल तरीका बताते हैं। आपकी ये 2 संख्या है, दिया क्या है, दिया है 2 संख्याएं, 2 संख्याएं दे रखी हैं 3 और 4। अब इनके बीच में 6 संख्याएं लिखनी है। अब आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं लिखी हो आप उसमें 1 जोड़ देंगे। आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तब क्या करोगे, 6 में हम 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 7। जितनी भी सब परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़ देते हैं, 7। अब 7 का हम इसमें और इसमें गुणा भाग कर देते हैं, तब क्या होगा, 3 में 7 का गुणा कर दिया, 7 का भाग कर दिया, तथा इस 4 में 7 का गुणा कर दो, 7 का भाग दे दो। अब ये 7 या 21 हो गया। ये लाइन दर्शाती है कि 7 या 21 हो गया बटे 7, तथा ये हो गया 7 28 बटे 7, ये बन गया। अब इनके बीच में संख्या लिखेंगे,
21/7 है, तब क्या आ जाएगा, इनके बीच संख्याएं, इनके बीच संख्याएं लिखेंगे, कितनी होंगी, 21/7 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 तो है। 21/7 है, उसके बाद क्या करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इतनी संख्याएं हो जाएंगी 21/7 और 28/7 के बीच में। तो गिन लो, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई। एक तरीका और है सिंपल इसका, वो भी हम बता सकते हैं। तो आप इस तरीका को सीख लो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखो। तो दिया क्या है, 2 संख्याएं 3 व 4 ये, और इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ना माने अब इस 6 में जोड़ देते हैं 1, 7 हो गए। तो इस 7 का गुणा इस 3 में गुणा और भाग कर देते हैं, तथा 4 में भी 7 का गुणा और भाग कर दो। तो 7 तिया 21/7 तथा 7 चक 28/7। अब इनके बीच में संख्याएं देखते हैं कितनी है। 21/7 के बाद आएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 ये दिखाई दे रहा है। तो यही आपकी हो गई 6 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर आ गया, ये रहा आंसर। यही तरीका से सीख लो, ये हो गया। इसका एक तरीका और है, इस वीडियो को आप रोक करके देख लो, लिख लो, समझ लो। ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देख लो। अब देखो, और दूसरा तरीका इसका क्या है, हम इसे बताते हैं। दूसरा तरीका, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो दिया है वो देख लेंगे ये, और इस 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 नहीं, 3.9 के बाद 4। तो 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं चाहिए आपको 6, इनमें से कोई 6 लिख दो, बस हो गया। अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। एक क्या होगा, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, यही लिख दो। लिखने को ये भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया, ये रहा आंसर। इनके बीच परिमेय संख्याएं हैं। अब इसे आप वो पहले वाला तरीका देख सकते हो और ये दूसरा वाला तरीका भी समझ सकते हो। तो आप कोई एक तरीका कर दो जो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, वो कर देंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखो। 5 परिमेय संख्याएं लिखो। तो
तो हल में क्या करते हैं, हल 5 परिमेय संख्याएं क्या हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये आपकी 2 संख्याएं दिया है, 2 संख्याएं दिया है, 2 संख्याएं 3/5 व 4/5। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। नाउ 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो 5 में अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 6। अब इस 6 का इसमें गुणा भाग कर देते हैं और इसमें भी 6 का गुणा भाग कर देते हैं। तब क्या होगा, हमारी ये वाली संख्या बन जाएगी, जो 3/5 है वो बन जाएगी 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 में भी 5 में भी, तथा ये वाली संख्या है आपकी 4/5, इसमें भी हम 6 का गुणा भाग कर देंगे, 6 का यहाँ और 6 का यहाँ कर देंगे। 6 का गुणा भाग यहाँ कर दिया, 6 का गुणा भाग यहाँ कर दिया, 6 18, तो ये हो गया बटे 5 के 30, तथा 4 6 24 बटे 5 के 30, ये हो गया 3 6 18 बटे 5 के 30, 4 6 24 बटे 5 के 30, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 18 के बाद देखो क्या आता है। इनके बीच 6 संख्याएं कितनी पूछी, 5। तो इनके बीच कितनी संख्या होंगी, इनके बीच संख्याएं या परिमेय संख्याएं कह दो, क्या होंगी। 18/30 के बाद आएगी 19/30, फिर आएगी 20/30, फिर आएगी 21/30, फिर आएगी 22/30, फिर संख्या आएगी 23/30 और ये 24/30 ये रही। 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 ये लिखा है। तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। यही आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ये रही, आंसर हो गया ये 5 परिमेय संख्याएं। तो याद कर लो, जिन संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं परिमेय ज्ञात करनी हो तो जितनी करनी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 6, तो 6 का गुणा भाग यहाँ कर देते हैं, ये हो गया, तथा इसमें भी 6 का गुणा भाग कर देंगे, ये हो गया। 3 6 18 बटे 5 6 30, 4 6 24 बटे 5 6 30। अब इतने तथा इतने के बीच कितनी संख्याएं, 5 पूछी हैं, तो 5 के बाद ये आप 5 पूछिए, तो इनके बाद 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 ये लिखा है। तो यही आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसे आप ये आंसर कर सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन और देखेंगे, उसको देख लीजिए। हाँ बच्चों, अब ये देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रश्न 4 है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ये कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में बताते हैं क्या है। पूर्ण संख्या, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपने याद किया होगा पिछले वीडियो में। 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 चलता चला जाता है। अब प्राकृत संख्या देख लो। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और पूरे के पूरे अंक होते हैं और धनात्मक अंक होते हैं, इसमें धन पूर्णांक होते हैं और इसमें भी धन पूर्णांक होते हैं 0 को छोड़ करके, इसमें 0 छोड़ दिया जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या
ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हमारी ये रही। तो देखो ये 1 मिल रहा है इसमें, 2 भी मिल रहा है इसमें, 3 भी मिल रहा है इसमें, 4 भी मिल रहा है इसमें, 5 भी मिल रहा है इसमें, 6 भी मिल रहा है इसमें। तो प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। तो लिख दो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में पूरी की पूरी मिल रही है। ये लिखेंगे यहाँ प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पूरी की पूरी मिल रही हैं। इसलिए ये कथन सत्य है। आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, रोक करके लिख लो और लिख लेंगे फेयर में और तैयार करते रहेंगे। अब हम अगला खंड देखेंगे वो कैसे होगा। हाँ, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम पहले पूर्णांक के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे पूर्णांक के बारे में देखेंगे। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। पूर्णांक हमारे चालू होते हैं माइनस अनंत से, चलते चले जाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... प्लस अनंत तक चले जाते हैं। ये पूर्णांक होते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमारी याद करना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक होती है। पूर्णांक हमारे इधर तो ऋण पूर्णांक होते हैं ये, और इधर धन पूर्णांक होते हैं। बीच में 0 होता है, ये ऋण पूर्णांक है। इनको याद कर लेना आप। माइनस अनंत ... जरूर नहीं आप -3 से चालू करो, कहीं से चालू कर सकते हो, वैसे कर दिया हमने। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बीच में 0 होता है। इधर +1 तो इधर -1, इधर +2 तो इधर -2, 0 के बाद इधर +3 तो 0 से पहले -3, ऐसे चलता चला जाता है। अब पूर्ण संख्या होती है 0 से चालू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये। तो ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं ये पूर्णांक हमारा इसमें नहीं मिला, ये पूर्णांक इसमें नहीं मिला, ये पूर्णांक इसमें नहीं मिला, ये पूर्णांक इसमें नहीं मिला। तो आपके जितने ऋण पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं है, लेकिन ये वाले हैं। हम जान गए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या पूर्णांक होते हैं काफ़ी, ऋण पूर्णांक भी होते हैं और धन पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल 0 से धन पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक इसमें नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो लिखेंगे ये कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, ये ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं होगा। ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं होंगे, पूर्ण संख्याओं में नहीं होंगे। प्रत्येक ऋण पूर्णांक, ये वाले ऋण पूर्णांक इन पूर्ण संख्या में नहीं होंगे, इसलिए ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है। ये हमने बना दिया, आंसर हो गया कि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, हम कह देंगे नहीं होती, कथन असत्य है।
क्योंकि ये ऋण पूर्णांक इस पूर्ण संख्या में नहीं होते, क्योंकि 0 ये सभी धन पूर्णांक होते हैं। अब आप एक थर्ड पार्ट और देखेंगे, वो लास्ट पार्ट। हाँ, ये लास्ट पार्ट देख लो क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है वो देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती हैं। जैसे 2/3, 5/7 ये भी होती हैं। कुछ पूरे के पूरे अंक भी होते हैं, जैसे आप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती हैं। ये परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप में होती है। जैसे 2/3, 5/7 ... और हमारी ये पूरी की पूरी संख्याएं भी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये। इनके नीचे हम वन मान सकते हैं, इसके नीचे वन मान सकते हैं, इसके नीचे वन मान सकते हैं, इसके नीचे वन मान सकते हैं। तो P/Q के रूप में इनको भी लिख सकते हैं। जैसे 1 के नीचे वन मान लिया, 2 के नीचे हमने वन मान लिया, 3 के नीचे वन मान लिया, 4 के नीचे वन मान लिया। तो ये भी P/Q के रूप में हो गए। P/Q का रूप, P/Q का रूप, P/Q का रूप हो गया। ये भी P/Q का रूप है, P/Q का रूप है ये। तो क्या करेंगे, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाली, ये भी हमारी हैं, ये भिन्न वाली हैं। तो ये पूर्ण संख्या ये भी परिमेय होती हैं, ये भी होती हैं। तो पूर्ण संख्या ये होती हैं कि आपकी 0, 1, 2, 3 ये है, तो ये तो 1 ये मिल गई, 2 ये मिल गई, 3 ये मिल गई, 4 ये मिल गई। तो कुछ तो मिल रही है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं मिल रही है। ये वाली भिन्न वाली इसमें नहीं मिलेंगी। वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक में ये भी आ गई, तो ये हमारी इसमें नहीं मिल रही है। तो हमारा क्या हो गया, क्या कहेंगे, अतः है प्रत्येक, या ये लिख दो, ये 2/3 पूर्णांक में नहीं है या पूर्ण संख्याएं नहीं है। 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी नहीं है, लेकिन ये तो है। 1 देखो ये लिखा है, 2 ये लिखा है, 3 ये लिखा है, 4 ये लिखा है। तो प्रत्येक नहीं है पूर्ण संख्याएं, कुछ तो हैं लेकिन प्रत्येक नहीं है। तो ये वाली नहीं होंगी, नहीं है। इसलिए हम जान गए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या लिख देंगे, ये कथन असत्य है, इसलिए कथन असत्य है। ये परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2/3 ये भिन्न के रूप में लिख दिया। कुछ ऐसी होती है जो 1, 2, 3, 4 इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो ये वाली संख्या तो हमें ये पूर्ण संख्या में मिल रही है, लेकिन ये वाली संख्या हमें पूर्ण संख्या में नहीं मिल रही। तो हम कह देंगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बस ये आपका असत्य कथन हो गया। वो कह रहा होती है और हम कह रहे नहीं होती, तो असत्य हो गया। आप इसे वीडियो को रोक करके लिख लें। हम पर डे आपको ऐसे ही आधा घंटा तक पढ़ा दिया करेंगे और कार्य चलता रहेगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, और जो समझ में नहीं आए तो हमको मैसेज के द्वारा बताना, ओके। और ये वीडियो को रोक करके आप अपना लिखो। एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देख लो, ओके।